बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, इंसानियत की तारीख़ के बहुत से अदवार गुज़र चुके हैं। इन अदवार में मुख्तलिफ़ जराइम की मुख्तलिफ़ सज़ाएँ दी जाती रहीं। कुछ सज़ाएँ ऐसी हैं जिनके बारे में सोच के इंसान का दिल दहल जाता है। दोस्तों, आपने अपनी ज़िंदगी में बहुत सी दर्दनाक सज़ाओं के बारे में सुना होगा या फ़िल्मों में बहुत से टॉर्चर्स देखे होंगे। ऐसे टॉर्चर्स, ऐसी सज़ाएँ जिनके बारे में सोच के इंसानी अक्ल दंग रह जाती है, लेकिन हकीकत इन फ़िल्मों से बहुत ज़्यादा दर्दनाक है। आज हम तारीख़ में दी जाने वाली कुछ ऐसी सज़ाओं और उन सज़ाओं के लिए इस्तेमाल होने वाले ऐसे आलात के बारे में बात करेंगे जिनके इस्तेमाल के बारे में जानकर इंसानी सोच हैरान रह जाती है। दुनिया के कुछ ममालिक की तारीख़ इस तरह की दर्दनाक सज़ाओं और टॉर्चर से भरी पड़ी है। नाजरीन, पहली ख़तरनाक तरीन सज़ा जिसके बारे में हम बात करेंगे उसका नाम है द स्पेनिश डोंकी। ये सज़ा 12वीं सदी फ़्रांस में मुजरिमों को दी जाती थी और इसके लिए जो इंस्ट्रूमेंट, जो आला इस्तेमाल होता था, उसकी शक्ल एक घोड़े या गधे से मिलती है। जैसा कि आप ओलंपिक्स में इस्तेमाल होने वाले जिम्नास्टिक हॉर्स को देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये सज़ा नहायत दर्दनाक थी, जिसकी वजह से या तो मुल्ज़िम की फ़ौरन मौत हो जाती या वो पूरी ज़िंदगी के लिए अपाहिज हो जाता था, हत्ता कि अपने बच्चे पैदा करने की सलाहियत को भी खो बैठता था। इस सज़ा के दर्द को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए मुल्ज़िम के दोनों पैरों पर वज़न बांध दिया जाता था ताकि जिस्म का ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा काटा जाना मुमकिन हो। कुछ ही वक्त में इटली और फ्रांस में मुजरिमों को सज़ा देने के लिए बहुत सी अक़साम के स्पेनिश डोंकीज़ बनने लगे, जिनको इनकी सवारी करने वाले के लिए बड़े बड़े किलों से भी आरास्ता किया जाता था। चौक पियर का नाम ही मुल्ज़िम के लिए उसके दहशत की वजह है। इस इंस्ट्रूमेंट को एक लोहार ने इस तरह डिज़ाइन किया था कि इसके पिछले हिस्से पर नस्ब हैंडल जितना घुमाया जाए उतना ही उसका अगला हिस्सा फैलता जाता था। इसका अगला हिस्सा मुजरिम के मुंह में डालकर हैंडल इस हद तक घुमाया जाता कि वो जबड़े को तोड़ के अलग कर दे। चौक पियर को 16वीं सदी में यूरोप के बहुत से डकैत भी लोगों को डराने धमकाने के लिए इस्तेमाल करते थे। इनका मकसद लोगों से उनकी छुपी हुई कीमती चीज़ों के बारे में सच उगलवाना होता था। और जैसा कि आप समझ सकते हैं कि इस तरह के टॉर्चर के सामने कोई भी ज़्यादा देर अपना मुंह बंद नहीं रख सकता था। दोस्तों, जिस सज़ा के बारे में हम अब बात करेंगे वो बहुत ही मुनफरिद और हैरत अंगेज़ किस्म का टॉर्चर है। इसमें कैदी को सफ़ेद रंग के कमरे में रखा जाता, जिसकी हर चीज़ यानी दीवारें, फर्नीचर, ज़मीन, बिस्तर सब सफ़ेद होता था। कैदी को पहनने के लिए जो कपड़े दिए जाते वो भी सफ़ेद, हत्ता कि खाने के लिए जो खुराक दी जाती वो भी सफ़ेद होती थी, यानी कि वाइट राइस वगैरह। नाजरीन, अब आप सोच रहे होंगे कि जिन सज़ाओं के बारे में पहले बताया गया है वो ज़्यादा अज़ियतनाक है। वाइट रूम में तो कोई जिस्मानी तशद्दुद है ही नहीं। लेकिन दोस्तों, ये जिस्मानी नहीं, ज़हनी तशद्दुद का तरीका है, जिससे इंसान की ज़हनी सलाहियत कमज़ोर होते हुए बिल्कुल ख़त्म हो जाती। इंसान दिमागी तौर पे कुछ सोचने समझने की ताकत खो देता था। हैरत अंगेज़ बात तो ये है कि इंसान एक दूसरे इंसान को अज़ियत देने के लिए कितने मुनफरिद तरीक़ों का इस्तेमाल कर लेता है। दोस्तों, आपने कुर्बानी के जानवरों को ज़िबा होने के बाद तैयार किए जाते हुए तो देखा होगा। खाने के लिए तैयार करते हुए सबसे पहले उनकी खाल उतारी जाती है, जिसको हम स्किनिंग या खाल उतारने का अमल कह सकते हैं। लेकिन ज़रा सोचिए, इंसानों को तकलीफ़ देने यानी टॉर्चर करने के लिए उनकी स्किनिंग करना कितना खौफनाक होगा। ये सज़ा कदीम सीरिया में दी जाती थी, जो कि आज के दौर में इराक और तुर्की के इलाके हैं। यहाँ इस सज़ा का चलन 800 से 900 कबले मसीह में था, जो कि उस वक्त के असीरियन बादशाह आशुर, जिसको अंग्रेज़ी में आशर नासिर द सेकंड भी कहा जाता है, के दौर में था। उस दौर की हासिल करदा नक्शो निगार से पता चलता है कि सज़ा के लिए खाल उतारने का अमल कूल्हे या टांग के निचले हिस्से से शुरू किया जाता था, और कैदी की मौत की असली वजह अपनी खाल अपनी आंखों से उतरते हुए देखकर मिलने वाला धचका होता था। नाजरीन, ख़तरनाक तरीन सज़ाओं की फहरिस्त में आखिरी सज़ा जिसके बारे में हम बात करेंगे उसका नाम है डेथ बाय रैट्स। इस सज़ा को 17वीं और 18वीं सदी के दौरान एशियन और यूरोपियन ममालिक में शोहरत हासिल थी। ऐसी गैर इंसानी सज़ाओं के लिए चाइना और इंग्लैंड के नाम सर-ए-फ़हरिस्त हैं। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि किस तरह से चूहों के ज़रिए इस अमल को सरअंजाम दिया जाता था।
اذیت کی شروعات مجرم کے پیٹ پر کٹ لگانے سے ہو جاتی تھی اور پھر چوہوں سے بھری بالٹی یا پنجرہ کٹ لگائے گئے حصے پر الٹا دیا جاتا تھا۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ اس عمل کے لیے وہ خاص قسم کے چوہے استعمال کیے جاتے تھے جو کافی دنوں سے بھوکے ہوتے تھے تاکہ وہ جسم کا زیادہ سے زیادہ حصہ کھائیں اور مجرم کی تکلیف بڑھتی جائے۔ چوہوں کو اور جنگلی بنانے کے لیے بالٹی کے اوپر کوئلے ڈالے جاتے یا آگ سے گرم کیا جاتا تھا، جس کی وجہ سے چوہے گرمائش سے فرار کا راستہ تلاش کرنے کے لیے جسم کے اندر راستہ بنانے لگتے اور قیدی کی دردناک موت ہو جاتی تھی۔